everyone, welcome to the learner's house. So in this video we will study for loop command. For loop command क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ क्यों करते हैं, ये हम आज की वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लूप कमांड क्यों यूज़ करते हैं। सो सपोज यू वांट कि आपको 1 का स्क्वायर चाहिए, आप चाहते हो r आपको 1 का स्क्वायर करके दे, यू वांट कि r आपको 2 का भी स्क्वायर करके दे, एंड सिमिलरली r आपको 1000 तक हर नंबर का स्क्वायर करके दे। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल मैनुअली टाइप 1 2 3 टिल 1000 एंड हर किसी का आप स्क्वायर निकालोगे, r आपको वो काम करके दे देगा। बट यू विल सी कि आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको 1000 नंबर यू आर मैनुअली टाइपिंग दिस। इसके अलावा और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका यूज़ हम लूप से करते हैं, जिसको हम मैनुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है टाइप करना। एक बार को आप चलो लिख भी लोगे 1000 तक। ठीक है, सो लूप कमांड कैसे यूज़ करते हैं, लूप कमांड कैसे यूज़ करते हैं वो अभी हम देखेंगे। लूप कमांड क्यों यूज़ करते हैं ये अभी हमें पता चला कि अगर हमें कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करनी हो, जैसे कि अभी हमने 1 का स्क्वायर करा, फिर हमें 2 का स्क्वायर करना है, तो हमें बार बार एक ही चीज़ रिपीट करनी है। क्या रिपीट करना है, सबका स्क्वायर्स करना है, ये रिपीट करना है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि लूप कमांड का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। लूप कमांड को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फॉर वेरिएबल इन वेक्टर, वेरिएबल इन वेक्टर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स एंटर, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कमांड। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है लूप फॉर लूप कमांड का। अब कैसे यूज़ करें, सबसे पहले हमें फॉर तो लिखना ही है। जैसे मान लो कि हमें ये स्क्वायर्स जनरेट करने हो, ठीक है, तो हम कैसे जनरेट करें वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले इस वेरिएबल इन वेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पर हमें एक चीज़ यूज़ करते हैं आई। अब सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पर i इन 1:7, तो जो वेरिएबल इन वेक्टर होता है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये 1 7 चेंज हो सकता है ऑब्वियसली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको जो लूप रन करानी है, आप जो रिपीटिशंस करना चाहते हो, आप कितनी बार करना चाहते हो, 7 बार करना चाहते हो, यानी कि आप एक काम को 7 बार रिपीट करना चाहते हो। वो काम कहाँ लिखोगे, आप कमांड में लिखोगे। कमांड में जो लिखा होगा वो बताएगा कि आपका काम क्या करना है, आपको समझ आया। तो अभी अगर हमें 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर करना है, तो इट मीन्स कि हम एक काम को कितनी बार करना चाहते हैं, 1000 बार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, i इन 1:1000। वेरी गुड। उसके बाद वी विल राइट कर्ली ब्रैकेट्स हियर, एंड उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है फॉर लूप, बट है नहीं। इस वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से देखो विद एग्जांपल्स जो मैं करा रही हूँ, साथ साथ रन करो, तो फिर पक्का इसमें कोई भी डाउट एट द एंड बचेगा नहीं। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको कुछ आई वॉन्ट एक ब्लैंक वेक्टर x, ठीक है, x एक ब्लैंक वेक्टर मैं चाहती हूँ, जिसमें ब्लैंक वेक्टर का मतलब है कि उसमें सिर्फ 0 0 है और कुछ नहीं है। तो हमें कमांड ही लिखते हैं। पहली बात तो मैं उस वेक्टर का नाम क्या रखना चाहती हूँ, x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x। अब मैं क्या चाहती हूँ, उसमें रिपीट कर दो, REP स्टैंड्स फॉर रिपीट। रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दो कि आप इसमें 0 रिपीट करो। कितनी बार रिपीट करो, 1000 बार। समझ आया, यानी कि x एक ऐसा वेक्टर है जिसमें 1000 बार 0 रन होगा सिर्फ। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो आप देखोगे कि x वेक्टर यहाँ पर क्या दिख रहा है, NUM, यानी कि न्यूमेरिक है, और कितनी बार है, 1 से लेके 1000 बार है, और हर बार सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0 ही लिखा हुआ है। समझ आया, तो 1000 बार यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने x में क्या सेव करा, हमने x में 1000 जीरोज सेव करे। ठीक है, अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब लूप कमांड से स्क्वायर्स निकालें तो हम उसको इसी x के अंदर सेव कर दें। आई होप ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, इसको पहले मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। सपोज मैंने जो है यहाँ पर हेयर वी विल राइट REP जस्ट स्टैंड्स फॉर कि आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ 0 रिपीट कर दे 5 बारी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको x रन करके दिखाऊँ
तो x यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 बार 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कमांड क्या कर रही है, ये आपको 1000 बार 0 दे रही है। ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे रन नहीं करके दिखाया। तो अब हम इसको हटा देते हैं और इसको दोबारा रन कर देते हैं। तो इसने क्या करा कि 1000 बारी हमें क्या रन करके दे दिया, 0 रन करके दे दिया। और हमने यहाँ पर क्या लिखा, 4 i in 1 colon 1000। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं हमारी लूप 1000 बार रन हो, और 1000 बार में उसके अंदर क्या हो कि x i। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप वो लूप पहली बार रन कर रहे हो, चलो ये वर्किंग मैं अभी आपको समझाऊंगी, पर एक बार ही पहले कमांड लिख के देख लेते हैं कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। अगर हम यहाँ लिखें i का स्क्वायर और अगर हम इसको यहाँ पर रन करा दें, तो ये आप देखोगे हमें x कुछ इस तरीके से दिख रहा है। x में जहाँ पर पहले 0 से लेके 1000 तक, मतलब 0 ही थे 1000 बारी, अब वहाँ पर पहले 1 का स्क्वायर आ गया, फिर 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 4 का स्क्वायर आ गया, एंड फिर 5 का स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये अभी समझ नहीं आया होगा, तो अब एक बार इसको समझते हैं। ओके, हाउ दिस इज वर्किंग। सो अब अभी हम इसकी वर्किंग को एकदम डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करके। सबसे पहले हम पहले क्या कर रहे हैं, हमारी कमांड जो है वो कुछ इस टाइप से है, 4 i in 1 colon 1000। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लूप पहली बार रन हुई, ठीक है, लूप रन्स फॉर फर्स्ट टाइम, लूप पहली बार रन हुई। तो हमारी i की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। i की वैल्यू क्या हो गई, 1। i की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि लूप पहली बार ही रन हुई है। i की वैल्यू 2 यानी कि लूप सेकेंड बार रन हुई है। इसका मतलब ये है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है i in 1 से 1000, यानी कि लूप कितनी बार रन करे, 1 से 1000 बार, यानी कि लूप कितनी बार रन करे, टोटल 1000 बार ही लूप रन करे। हम चाहते हैं कि लूप कितनी बार रन हो, 1000 बार रन हो, यानी कि एक ही काम कितनी बार हो, 1000 बार हो। तो हमने क्या करा, i 1 हो गया अपने आप, क्योंकि लूप जो है वो फर्स्ट टाइम रन हुई है। उसके बाद हमने क्या करा, i का स्क्वायर कर दिया, i की वैल्यू 1 सेव हुई और उसका स्क्वायर हुआ, यानी कि 1 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर हुआ और वो सेव किसके अंदर हो गया, x की ith वैल्यू में वो चीज सेव हो गई। x यहाँ पर कितने हैं, 1000x है, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो x और स्क्वायर ब्रैकेट्स में i, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x की ith वैल्यू में i स्क्वायर सेव हो गया। आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो x की पहली वैल्यू में 1 स्क्वायर सेव हो गया, फिर x की दूसरी वैल्यू में 2 स्क्वायर सेव हो गया, फिर x की तीसरी वैल्यू में 3 स्क्वायर सेव हो गया। सिमिलरली x की थर्ड वैल्यू में 3 स्क्वायर सेव हो गया। तो ये काम कब तक हुआ, 1000 बार, ठीक है। तो 1000 का स्क्वायर तक ये चीज जो है रन हो गई। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो कि x के आउटपुट में आया क्या क्या है, तो हम ऐसे x को रन करके देख सकते हैं, विच इज रियली रियली वेरी लॉन्ग आउटपुट। सो ये यहाँ तक भी पूरा नहीं दिख रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है आया है। इसमें क्या हुआ है, पहले 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, एंड सो ऑन। ये 1000 बार यानी कि 1000 का स्क्वायर तक हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारी लूप जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि x की ith वैल्यू में वो चीज़ जो है वो सेव कर दे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद i की वैल्यू 2 लेगा, 3 लेगा, एंड सो ऑन, कहाँ तक लेगा, 1000 तक लेगा। तो x की 1000 वैल्यू में, यानी कि 1000 जीरो जो था, जो लास्ट जीरो था, 1000 टाइम्स वाला जीरो, उस जीरो में क्या सेव हो गया, 1000 का स्क्वायर सेव हो गया। तो हमने ये 0 0 क्यों रन किया है, हमने ये 0 जस्ट एक जीरो वेक्टर यहाँ पर जो है x में पूरे में सेव किया है, और उसके बाद लूप कमांड रन कर दी और जो भी हमारे स्क्वायर्स आए उसको x में ही सेव कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ सेविंग दिस जीरोज होल, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और करते हैं, उससे पहले लेट मी क्लियर द कंसोल पार्ट ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ आउटपुट। सो एक और एग्जांपल रन करके देखते हैं। सपोज आपने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले आपने क्या करा, x की वैल्यू सेव कर दी 1, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू डिड, हमने लूप कमांड रन करी, उसके लिए हमने सबसे पहले लिखा 4। उसके बाद हमने लिखा हमारी लूप कितनी बार रन हो, सपोज आई वांट कि मेरी लूप रन हो 15 टाइम्स,
मतलब 15 बार लूप रन हो, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं लूप में करवाना क्या चाहती हूँ, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आप मुझे एक्स का स्क्वायर करके दो, ठीक है, और उसको क्या कर दो, सेव कर दो एक्स की ith वैल्यू में। अभी अगर आप देखोगे तो हमने एक्स के अंदर कोई भी जीरोस सेव नहीं करे हुए, तो अगर आप इसको ऐसे भी रन करोगे तो भी वो चीज़ आपको करके देगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स में 1 वैल्यू सेव कर दी, तो हमें इन्वायरमेंट में वैल्यू दिख गई। अब अगर हम इसको रन करें तो हम देखेंगे कि हमें सिर्फ 1 मिल रहा है। ये हो क्या रहा है, एक बार एक्स को प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पर। सो हमें ये 1 दिख रहा है। कितनी बार 1 दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो एज हमने यहाँ पे लिखा था कि 15 बार रन करके दो, तो उसने हमें 15 बार ही रन करके दे दिया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम जब लूप रन हो रही है, फर्स्ट टाइम लूप रन हो रही है जब, तब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 तो ऑलरेडी सेव है। जब पहली बार रन लूप जो है रन हुई तो x की वैल्यू 1 ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ, जो वैल्यू सेव है उसी का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर हुआ और x की फर्स्ट वैल्यू में सेव हो गया। यानी कि i की वैल्यू जब 1 है, पहली बार लूप रन करे तो i क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहली वैल्यू में, x की पहली वैल्यू में क्या सेव हुआ, 1 का स्क्वायर। क्यों सेव हुआ, क्योंकि x में आपने ऑलरेडी 1 सेव कर रखा है। फिर जब सेकेंड टाइम लूप रन होगी तो i की वैल्यू क्या हो गई, 2, सेकेंड टाइम रन हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, x का स्क्वायर, तो अभी भी x क्या सेव है, 1 सेव है, तो फिर से वो 1 का ही स्क्वायर करके देगा। फिर x की थर्ड वैल्यू में सेव होगा, क्या सेव होगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि अभी भी क्या सेव है, 1 ही सेव। तो हर बारी 1 का ही स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप चाहते थे कि पहले 1 का स्क्वायर हो, फिर 2 का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर हो, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 सेव कर दी। लेकिन अब अगर हम क्या करें, इसी लूप में हम एक चीज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो उससे पहले लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस ऑन द लूप कमांड, ताकि इस कंसेप्ट को हम और अच्छे से क्लियर कर लें। सो सपोज कि हम यहाँ पर कुछ भी x जैसा नहीं ले रहे। सपोज हमने पहले लिखा 4 और हम चाहते हैं कि हमारी जो लूप है वो रन हो, कितनी बारी हो, 5 टाइम्स हो सपोज। और हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया है कि क्या करके दो हमें, वी वांट कि हमें प्रिंट करके दे दो i, ठीक है। सो ये क्या करेगा, पहली बार जब लूप रन होगी तो i की वैल्यू 1 सेव होगी, तो पहली बारी में आपको क्या प्रिंट करके देगा, 1 प्रिंट करके देगा। फिर i की वैल्यू 2 सेव होगी, देन इट विल गिव यू 2। सो इसको देखते हैं कि ये कैसे देगा हमें। सो हम देख सकते हैं जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। i जब 1 सेव हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर i 2 सेव हुआ तो यहाँ 2 आ गया, फिर i की वैल्यू 3 सेव हुई तो वो 3 आ गई, फिर i की वैल्यू 4 सेव हुई तो 4 आ गई, एंड सिमिलरली 5 तक आ गई। इसके अलावा अगर हम कुछ जस्ट इन वर्ड्स चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिखा i in 1:7, ठीक है, कि हम चाहते हैं 7 बार लूप रन हो और हमें क्या दे दो, सपोज वी वांट कि हमें प्रिंट करके दे दो, आप कोई भी लेटर में कुछ भी लिख दो। बस ये याद रखना कि कुछ भी लिखोगे तो इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना अगर हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं। सपोज हम चाहते हैं कि हमें हाई प्रिंट करके दे दो, कितनी बारी, 7 बारी। तो अगर हम इसको रन करके देंगे तो अब आप देख सकते हो इसने 7 बार लूप रन करी, i की वैल्यू 1 सेव करी, पहली बार लूप रन करी, हाई प्रिंट करके दे दिया, सेकेंड टाइम करी सेम, थर्ड टाइम सेम। तो ऐसे कर करके उसने हमें कितनी बारी वो चीज़ दे दी, 7 टाइम्स दे दी, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सपोज हम चाहते हैं कि हमें क्या करके दे, लूप रन करके दे, कितनी बारी, सपोज वी वांट कि हमें लूप रन करके दे दे ये 10 टाइम्स, ठीक है। और उसमें हम क्या चाहते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि ये क्या करे, पहले x की कुछ वैल्यूज़ जनरेट करे। कहाँ से जनरेट करे, रैंडमली ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से वो वैल्यूज़ ले ले, 5 वैल्यूज़ हमें x की दे और हमारा जो लैम्डा है वो है सपोज 4, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहली बार लूप रन होगी, तो पहली बार जब लूप रन होगी तो 5 वैल्यूज़ हमें x की मिलेंगी, ठीक है। और कहाँ से मिलेंगी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगी, जिसका लैम्डा क्या होगा, 4 होगा। अब मैं चाहती हूँ कि x की जो पहली वैल्यू है उसमें ये सेव कर दे, क्या सेव कर दे, मीन सेव कर दे इन 5 वैल्यूज़ का, ठीक है। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो हमने करा है। सो हम देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आया है
इसका क्या मतलब है कि इसने क्या करा, हमें पहले कुछ 10 वैल्यूज ली, आई की 10, मतलब लूप को कितनी बार रन किया, 10 बार रन करा। जब पहली बार लूप रन करा तो x में कुछ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से 5 वैल्यूज ले ली, फिर उन 5 वैल्यूज का मीन x की पहली वैल्यू में सेव कर दिया। यानी कि ये पहली वैल्यू क्या है, ये जो पहले 5 वैल्यूज जनरेट हुई उनका मीन है। फिर दोबारा से जब लूप रन हुई तो फिर से 5 वैल्यूज जनरेट हुई, तो फिर ये उनका मीन है, फिर ये उनका मीन है। समझ आया? तो इस तरीके से हमने जो है लूप को रन कराया है। लूप में जैसे हमने ये सारी चीज़ें जो देखी, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लूप यूज़ होती है। लूप को हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम चैप्टर करेंगे तब भी करेंगे, एंड बेसियन स्टैटिस्टिक्स करेंगे तब भी करेंगे। ठीक है, सो लूप इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन आर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर फिर इसमें कोई भी डाउट है लूप में तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। तो इसके बाद अब जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो असाइनमेंट मिलेगा दैट कंटेन्स सिमुलेशन भी और लूप भी। ये असाइनमेंट कंपाइल सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि सिमुलेशन एंड लूप आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड, जैसे हमने यहाँ पर अभी सिमुलेशन किया। ठीक है, तो इसीलिए वो अगर आप साथ में करोगे तो आपको दोनों कंसेप्ट बेटर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।